हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की पांचवी प्रश्नावली 3.5 की सवाल नंबर 4 का चौथा पार्ट बताने जा रहे हैं। यहाँ तक यानी पिछले वीडियो में आपका ये सब कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखना। ठीक, आज हम आपको सवाल नंबर 4 की चौथी सवाल बताने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रश्न आपका, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे पश्चात दोनों का 1 घंटे पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल बताना है आपको। तो चलिए हम सबसे पहले कार ए तथा कार बी की चाल मान लेते हैं। माना कार ए की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा कार बी की चाल होती है आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए एक चीज आपको पहले लिख के बता देते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, चलिए अब हम आपको सवाल पे लेके चलते हैं। देखिए, सवाल में आपको बोला गया था देखिए एकदम आपको हम बता रहे हैं लाइन वाइज। एक राजमार्ग 100 किलोमीटर दूरी है, तो कंडीशन जहाँ से बोला है वो देखिए। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, ये 5 घंटे पश्चात मिलती है तो 5 घंटे में कार ए की चाल क्या होगी? 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी। देखिए, 5 घंटे में कार ए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? आप फार्मूला पर लिख दिए, चाल गुणे समय। ठीक है, यानी 5 घंटे में कार ए द्वारा कितनी दूरी तय करेगी? तो कार ए की चाल हम क्या माने? यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो जब यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5 घंटे का क्या होगा? 5x होगा, यानी इनकी दूरी 5x हुई। 5 घंटे में कार ए है तो आप फिर से लिख लीजिए, 5 घंटे में कार बी के द्वारा तय की गई दूरी आपका हो जाएगा 5y। ठीक है, देखिए 5y कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे अभी दूरी बराबर लिख के बताएं चाल गुणे समय होता है। ठीक है, तो यानी एक समय है और इसमें एक चाल है, एक समय एक चाल है। तो आप देखिए 5 घंटे में, यानी अब देखेंगे इसका समीकरण बनाएंगे तो ये दोनों दूरी मिला के कितना हो रहा है? एक चीज़ और देखिए, ये है। अब उसके बाद ये बोला है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये चिन्ह आप बीच में प्लस करेंगे कि माइनस, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि यदि वो कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही है। ठीक है, अगर वो एक ही दिशा में चल रही है तो यानी उनका चाल ऋणात्मक होगा, यानी उनकी चाल दोनों की धीरे 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 घट रही है। तो देखिए, यानी ये होगा 5x माइनस 5y। अब बराबर देखिए, ये दूरी और ये दूरी टोटल मिला के था कितना? 100 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी तो यही है ना। यानी आप पहली दूरी जो मान लीजिए ये तेज चल रहा है, ये धीमे चल रहा है। ठीक है, इनकी दूरी इनमें से ये माइनस करेंगे तो ये 100 किलोमीटर की दूरी परफेक्ट पता चलेगा हमें। ठीक है, यानी आप यहाँ से देखिए, एक चीज़ और ध्यान देना, एक ही दिशा में बात हो तो वहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, अगर वो भिन्न भिन्न दिशा में
बात हो भिन्न दिशा में यानी विपरीत दिशा में कह सकते हो, तो वो आपकी दूरी प्लस होती है। यानी कुछ इधर से भी आ रही है और इधर से आ रही है, ठीक है, यानी वो आपस में एक विपरीत में चल रही है, यानी ये भी इसी में आ रहा है तो वो भी उल्टा इसी में आ रहा है, ठीक है, तो ये विपरीत होता है, ठीक। और ये एक ही दिशा में चल रही है तो माइनस होता है, याद रखना। अब देखिए यहाँ से 5 हम कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर ये 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए सवाल हम बताते हैं, यहाँ से आप 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 के बट्टे में 5 काट देंगे तो x माइनस में y बराबर 20, यही आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब दूसरा वाला देखिए, ये बोला है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं यानी एक इधर से मान लीजिए ये भी इसी दिशा में आ रही है और वो भी इसी दिशा में आ रही है, ये इन दोनों कार की विपरीत दिशा होती है। विपरीत दिशा का मतलब अगर ये इस दिशा में जा रही है दूसरा भी इसी दिशा में जानी चाहिए, वो सेम दिशा होती है। अगर वो भी इसी दिशा में आ रही है तो उसे विपरीत दिशा में बोलते हैं। यानी अगर एक कार ऐसे जा रही है और दूसरा इधर से आ रही थी, विपरीत है, और एक कार ऐसे जा रही है दूसरा भी इसी में जा रही है, तो वो एक ही दिशा होता है, ठीक है। तो ये आप विपरीत दिशा के लिए प्लस होता है, ठीक है, विपरीत दिशा के लिए प्लस लगाना है, यानी विपरीत दिशा में प्लस रहेगा और एक ही दिशा में माइनस लगता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 1 घंटे में बोला है तो 1 का गुणा करेंगे तो आपका सीधे सीधे 1 होगा, तो हम डायरेक्ट समीकरण बना रहे हैं। जैसे अभी हम कहेंगे 1 घंटे के लिए, तो खुद ही समझ लीजिए, मान लिए कि 1 घंटे में इतना जा रहा है, ये आपकी अगर हम 1 घंटे के लिए लिखेंगे, देखिए अभी हम लिखें कि 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो क्या होगा, दूरी बराबर 1 गुणे 4x है, तो ये क्या होगा, x का 1 में गुणा करेंगे तो ये वही होता है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यानी दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना बनेगा, टोटल दूरी 100। देखिए 1 घंटे में वो x किलोमीटर दूरी भी तय कर रहा है, यानी 1x किलोमीटर दूरी तय करेगा, ठीक है। चाल आपका x किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में वो x किलोमीटर दूरी भी तय कर रहा है और इसकी चाल वही भी समझ लीजिए। तो अब देखिए अभी बताएं क्यों x लिखें, आप एक एक लिखेंगे यानी 1x 1y आपकी ये दूरी होगी और केवल x जो आपका ये चाल है, ठीक है। देखिए चाल को हम पहले ही माने थे, माना x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक आपकी दोनों दूरी प्लस करेंगे तो ये कितना टोटल दूरी है, यानी दोनों कारों के द्वारा चली गई दूरी ये आपका 100, टोटल मिलाएंगे तो 100 था, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। ध्यान दीजिए जैसे हम ये किए 5 घंटे में कार बी के द्वारा तय की गई दूरी 5y हुआ, तो उसी तरह 1y करेंगे और 1y करेंगे और 1x करेंगे, तो हम एक लिखना उचित नहीं समझ रहे थे, इसीलिए हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कि ये ऐसे ही होगा। यानी सीधा सीधा आप यहीं पे अगर लिखना चाहेंगे तो 1 घंटे में लिख देना, 1 घंटे में दोनों कार द्वारा विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, विपरीत दिशा में तय की गई दूरी, आप एक लाइन ये लिख सकते हैं, तो ये समीकरण आपका ये बनेगा। अब देखिए एक समीकरण आपका यहाँ से कंप्लीट नहीं हुआ था, x माइनस वाई बराबर ये काटेंगे तो 20 होता है, यानी समीकरण पहला आपका यहाँ पे लिखे तो है, समीकरण यही बना है, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 20 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा। तो अब देखिए ये दोनों, ये वाला क्या आपका है प्लस माइनस में है, तो सीधा सीधा समीकरण को जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 आपका x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा है x प्लस वाई बराबर में 100, जोड़ेंगे तो ये वाला कटेगा और ये मिलके आपका 2x होगा और ये हो जाएगा 120। तो x बराबर 120 बट्टे में 2 कर देंगे तो x बराबर मिल गया, देखिए 60 होगा, 7 दूनी 120 होता है, तो 60 आ गया, यानी 2 छक्के 12 और 0 लग गया। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है आपका x प्लस वाई बराबर कितना है 100, तो x का मान है आपका 60 है प्लस y, यानी देखिए 60 है बराबर 100, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस में 60, तो y बराबर हो गया कितना 40। तो आप लिख सकते हैं कार ए की चाल, कार ए की
चाल कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा कार बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब देखिए सवाल नंबर इसमें 2 क्या था, सवाल नंबर 2 आपका है इसका, यानी सवाल नंबर 5th इनका 4th का 5th पार्ट, एक आयत का क्षेत्रफल। तो हम पहले आयत का लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई यक्स है, ठीक है। अब देखिए चौड़ाई सीधा सीधा मान लेते हैं y, यानी आयत की लंबाई x है तथा चौड़ाई y है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप मीटर नहीं लगा तो अपने से लगा दीजिए कोई भी दूरी, ठीक है। अब ये मान लिए, अब एक चीज़ और लिख देते हैं पहले, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा लंबाई चौड़ाई क्या है, यक्स और वाई, यही आयत का हमारा क्षेत्रफल है, ठीक। अब देखिए आप क्रम से चलिए एकदम जैसे जैसे बोला है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। देखो एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी एक आयत हम माने हैं जिसका क्षेत्रफल है यक्स और वाई, यानी ये 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है। कब, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, यानी लंबाई क्या है यक्स, लंबाई हमारा यक्स, इसकी वर्ग इकाई 5 हम कम कर दिए। फिर क्या बोला है कि चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी 5 इकाई लंबाई कम हो रही और चौड़ाई जो है वो 3 बढ़ा रहा है, तो वो हमारा क्षेत्रफल से 9 कम हो रहा है। ध्यान दीजिए कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, 9 वर्ग इकाई कम हो रहा है, यदि उसके लंबाई में 5 वर्ग इकाई कम कर रहे हैं और 3 बढ़ा रहे हैं तो ये 9 कम हो रहा है। तो अब इसी से पहले समीकरण बना लो, इसका गुणा करेंगे तो ये पहला वाला देखो, इसका इसमें करेंगे एक्स वाई हुआ, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे तो 3x हुआ, फिर -5 का भी दोनों में करेंगे तो 5y हुआ, फिर माइनस में 5 तैया 15, और ये एक्स वाई माइनस में 9। अब देखिए ये एक्स वाई से एक्स वाई दोनों तरफ सेम चिन्ह में है तो कट जाएगा, तो 3x माइनस 5y बराबर ये -15 है, आगे आ गया तो +15 हो जाएगा, और ये -9 ऐसे ही रहने दीजिए, यानी 3x माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो ये आपका कितना आएगा 6, ठीक है। समीकरण 1 बन गया। अब देखिए इसमें बोला है सेकंड स्टेप, इसका सेकंड स्टेप में बोला है, ये ऊपर फर्स्ट था, सेकंड स्टेप में है यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा रहे हैं, दोनों में देखिए लंबाई x है, इसमें हम 3 बढ़ा रहे हैं और चौड़ाई में भी बोला है कि 2 बढ़ा रहे हैं, तो इनका क्षेत्रफल x y यही क्षेत्रफल, देखिए इनका क्षेत्रफल 67 यानी 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। ध्यान दीजिए सवाल में बोला है बढ़ रहा है। और एक चीज़ देखिए ये बोला है, और एक चीज़ बताओ, ये कोष्टक लगा के हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों गुणे में होना चाहिए, ठीक है। क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का रूप है, यानी ये लंबाई है गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए समीकरण बनेगा, ये यक्स वाई गुणा करेंगे, प्लस में 2x प्लस 3y और प्लस में 3 दूनी 6 बराबर यक्स वाई प्लस में 67। अब ये काट दीजिए और 2x प्लस 3y इसे पक्षांतर करिए, ये 67 माइनस 6 हो जाएगा, यानी 2x प्लस 3y बराबर 61। समीकरण नंबर ये 2 बन गया। अब देखिए हमें बराबर करना है, कोई भी पद बराबर कर लीजिए, चलिए हम आगे वाला ही बराबर कर लेते हैं। आगे वाला बराबर करने के लिए देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1 है, आगे वाला बराबर करने के लिए ये जो आगे संख्या होता है इसका इसमें गुणा करो, इसके आगे का इसमें करो, यानी लिखेंगे समीकरण, चलिए हम दूसरा वाला ही बराबर कर लेते हैं, प्लस माइनस में तो जोड़ना ही पड़ेगा, सही रहेगा। समीकरण 1 में
वाई वाला करेंगे, देखो वाई वाला कर रहे हैं। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, देखिए समीकरण 1 में दूसरा वाला संख्या से और समीकरण 1 में पहले वाली संख्या से, 2 में पहले वाली समीकरण से गुणा करेंगे, यानी समीकरण पहले का जो y का गुणांक है उससे। देखिए समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से, 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, देखिए अब समीकरण 1 में 3 से करना, तो समीकरण 1 3 यहाँ पे, यानी 3 त्रिका 9x माइनस 3 पच्चे 15y और 3 छक में 18, 3 का सब में गुणा हो गया, देखो ठीक है। गुणा करने पर और यहीं पे लिख के डायरेक्ट हम जोड़ देंगे अभी। देखो अब समीकरण 3 में हो गया, समीकरण 2 में 5 से करना, तो ये 5 दूनी 10x और प्लस 5 तई 15y और यहाँ पे करेंगे 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, यानी 305 हुआ। अब सीधा सीधा लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए तो कट गया और ये 10 9 कितना हो जाएगा 19x और ये जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 300, 18 5 23, ठीक है। अब देखिए ये आपका हो जाएगा x बराबर 32 3 बटे 19, यानी इसे काटेंगे तो आपका देखिए भाग देके दे दीजिए 19 23 है, ठीक है। अब ये आपका आ जाएगा एक बार 19 दूनी 38 ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये आपका हो गया 12 से 9 हो जाएगा 3 बचा 1, ये लास्ट में 30, तो 19 सत्ते 133 होता है, यानी 17 बार जाएगा। काट देंगे तो ये कितना बार में कटेगा 17 बार में, यानी x का मान हमें मिल गया 17, ठीक है। देखिए 17 क्लियर होगा, ये 17 बार में पूरा कट जाएगा, यानी हम अब यही x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3 गुणे 17 माइनस 5y बराबर 6, ठीक है। अब 17 तियाँ क्या होता है 17 34, 17 तियाँ 51, ये माइनस 5y और इक्वल टू 6 है। तो देखिए अब यहाँ से 51 को पक्षांतर करेंगे माइनस 5y बचेगा और ये 6 है, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में 51 आएगा, माइनस 5y इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 45 माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, माइनस काट दीजिए y बराबर 45 अपान में 5 करेंगे तो जहाँ पे y का मान हमें मिलेगा 5 9 45 होता है, ठीक है। अब हम लिख देंगे लंबाई कितना हुआ, लंबाई हमारा मान लेते हैं आया है 17 मीटर में और चौड़ाई हमारा 9 मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। आपका ये कंप्लीट हुआ, ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। अब आपको एक प्रश्नावली 3.6 इस चैप्टर का और बचा हुआ है। 6 पढ़ाने के बाद हम आपको टेस्ट पेपर तैयार करेंगे, वो भी बताएंगे, हल कराएंगे भी, ठीक है। अब आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराने के बाद हम टेस्ट पेपर तो एक बार अपलोड करेंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आप लोग करिएगा, उसके बाद हम कुछ दिन बाद उसका हल भी अपलोड करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा।